स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 2.1 बहुपद। और हम लोग शुरुआत करेंगे। आज पहला चैप्टर है, तो हम इससे पहले इसका बेसिक जो है, इसका जो बेसिक फार्मूलाएँ हैं या फिर जो इसको बनाने से पहले जो सीखने की आवश्यकता होती है, वो सारे हम पिछली कक्षा में हम बता चुके हैं। तो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप एक बार देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। सबसे पहले ध्यान समझिएगा कि एक चर क्या होता है, दो चर क्या होता है, एक चर, दो चर, तीन चर, ये सारी चीज़ को जानना जरूरी है। एक चर का मतलब x, दो चर का मतलब है x और y, तीन का चर मतलब है x y z। यानी एक चर वहाँ जहाँ भी रहेगा, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, यानी कोई एक ही होना चाहिए। दो चर का मतलब दो एक साथ हो सकता है, x और y एक साथ हो सकते हैं। तीन चर का मतलब है तीन एक साथ हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह के चरों को हम लोग एक चर, द्वि चर और तीन चर कर सकते हैं। तो इसमें उत्तर देना है आपको कि कौन से एक चर हैं, कौन से दो चर हैं। और जो दो चर, एक ही चर बोला है, लेकिन अगर दो चर मिलते हैं, चाहे एक चर के अलावा कुछ अन्य होता है, तो उसको आप नहीं है तो कारण के साथ आपको बताना है कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 4x² - 3x + 7। इसमें देखिएगा कि सिर्फ x है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यह एक चर बहुपद है। ठीक है, ज़्यादा लंबा इसमें करना नहीं है आपको, क्योंकि जो नहीं होगा उसमें हम लोगों को कारण देना है। ठीक है, तो इसमें नहीं है तो कारण देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, सिर्फ y है, तो y भी क्या है, एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है। ठीक है, तीसरा देखिए, इसमें क्या है कि यह एक चर है लेकिन बहुपद नहीं होगा। ठीक है बाबू, देखिए क्यों नहीं होगा। पहले कारण हम लिख देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। यह एक चर है परंतु बहुपद नहीं होगा, क्योंकि √t का मान हम t का पावर 1/2 लिखते हैं, है ना। अर्थात t का पावर या फिर t का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्या नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक इसी प्रकार से चौथा भी आपका सेम रहेगा। यहाँ पर भी यह लिख सकते हैं, यह एक चर है परंतु बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 2/y को हम, जैसे y बटा में है, हर में है, तो हम इसको y अगर हम बटा में छोड़ करके अगर हम लिखना चाहें तो y का पावर -1 हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। क्योंकि हम 2/y को हम y का पावर -1 में लिखते हैं, अर्थात यह भी एक पूर्ण संख्या
नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक लास्ट आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, यह एक चर बहुपद नहीं है। यह एक चर बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यह 3 चर बहुपद है, क्योंकि x भी है, y है और t भी है ना। तो 3 चर वाले बहुपद हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया भाई क्वेश्चन अच्छी से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। आप लोग ध्यान देंगे बच्चों कि गुणांक का मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी चर के साथ लिख देते हैं यहाँ पर, किसी भी चर के साथ अचर हो तो दोनों में संबंध गुणा का होता है, गुणा का होता है। जैसे 2x मान लीजिए, तो x और 2 आपस में क्या होते हैं, गुणा हो जाते हैं। ठीक है, तो x का गुणांक 2 कहलाएगा। अगर इसी तरह से अगर हम 2x का स्क्वायर कर देते हैं तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 2। ठीक इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है ना। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है, देखो जब कोई भी संख्या सिंगल हो, अकेला हो, तो उसके साथ कुछ नहीं तो एक आपका उसके साथ गुणा होता है। तो यहाँ कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुनः एक चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। 2x स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक क्वेश्चन गलत उतर चुका है, सॉरी। यहाँ पर इसका जो होगा ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा q। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का गुना पूछ रहा है, तो देखिए एक्स के साथ 1 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 1 तो आंसर हो जाएगा, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, इसलिए हम यहाँ लगा देंगे माइनस। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका। तीसरा में आते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ देखिए क्या गुना हो रहा है, π/2, तो इसका आंसर सीधा आसान सा है कि π/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 में आते हैं, एक्स स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं, तो आई थिंक इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उसका आंसर मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का। 35 का घात द्विपद का और 100 का घात एक पद का एक उदाहरण दीजिए। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, हम जो देंगे वो हो सकता है कि आपका आंसर के साथ टैली ना करे, मिलेगा नहीं, और आप जो दीजिएगा वो हो सकता है कि आपका आंसर के साथ टैली ना करे, लेकिन जो पूछ रहा है अगर हम उसका आंसर दे दें तो वो आपका आंसर सही होगा। यहाँ क्या बोला है कि 35 का घात होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा पद में होना चाहिए, 2 पद में होना चाहिए। तो कहने का मतलब है हम 2 पद कुछ भी रख सकते हैं। तो 2 पद अगर हम रख देते हैं, 35 का घात 2 पद में है ना, तो कोई भी 2 पद ले लेते हैं, मान लेते हैं x प्लस 2 ले लेते हैं। तो 35 का घात बोला था, हम x का मान हम क्या रख देते हैं, घात 35। तो ये हो गया आपका पहला का आंसर। अब दूसरा क्या बोलता है कि 100 का घात एक पद में होना चाहिए। 100 का घात किस में होना चाहिए, एक पद में होना चाहिए। तो दूसरा पूछ रहा है कि 100 का घात होना चाहिए लेकिन एक पद में। एक पद हम कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ y ले लेते हैं, ये एक पद है और इसका घात हम क्या डाल देते हैं, 100। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप एक y के जगह में आप x डाल सकते हैं, t डाल सकते हैं, z डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसी तरह से आज का चैप्टर हम लोग समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को यही नोट्स जैसे हम आप सबों के सामने बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम में जा कर के ये नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं।
टेलीग्राम का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तथा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।